हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इतिहास के हैंड रिटन नोट्स जो कि परमार सर के नोट्स हैं और इसमें हम कवर करेंगे इतिहास को पूरे डिटेल में, ठीक है। और इसका पूरा रिवीजन करेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री संबंधित कुछ भी सिलेबस है तो आप इसे ज़रूर देखें और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पाषाण युद्ध, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युद्ध जो कि है, हाँ, स्टोन एज पढ़ेंगे सबसे पहले। इतिहास, ठीक। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। पुरातत्व और इतिहास में अंतर क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं जिनको हम पढ़ सकें, जो पुरातत्व हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो खुदाई से मिलती हैं पुरातत्व में, उन्हें पुरातत्व साक्ष्य बोलते हैं। और इतिहास क्या है? लिखित होता है, वो इतिहास है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, ठीक है। पुरातत्व के अनुसार इतिहास को पाषाण युग में, ताम्र युग में और ट्रांस युग में, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज में बांटा गया है। आयरन एज इसके बाद शुरू होती है, वो पुरातत्व का भाग नहीं है। कौन? आयरन एज। आगे देखिए, स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज एज। बोलने का कारण यह है क्योंकि इस युग में जो लोग रहते थे वो पत्थर का यूज करते थे। फिर धीरे धीरे उनको कॉपर के बारे में पता चला, फिर कॉपर यूज करने लगे। पत्थर की जगह फिर कॉपर से उनको टिन मिल गया, उन दोनों को मिक्स करके मिश्र धातु बना ली जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं, पीतल। वो युग टाइम पीरियड ब्रॉन्ज एज कहलाया, ठीक है। ये सब समझते चलिए धीरे धीरे। अब देखिए, पाषाण युग और ताम्र युग, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? प्रागैतिहासिक काल। और ट्रांस युग जो था वो हड़प्पा वाला एज है, ठीक है, वो ट्रांस युग थी। और इसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो हड़प्पा काल था, ठीक है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है? ये इतिहास हिस्ट्री से पहले का है, इसीलिए इसे प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ठीक। और आद्य ऐतिहासिक क्या है? यह इतिहास को वो भाग है जहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिला है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, और यहाँ हमें लिखित साक्ष्य मिला है आद्य ऐतिहासिक काल में। इसीलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ साक्ष्य तो मिला है, लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे पढ़ा नहीं जा सकता अभी तक। नोट देखिए, इन सब के बारे में जो आयरन मिलता है, इन सब के बाद में जो आयरन मिलता है, ठीक है, उसको एक्चुअल में हम इतिहास मानते हैं, अर्थात आयरन युग इतिहास माना जाता है। जब लोहे की खोज होगी उसके बाद से जो शुरू हुआ युग, वहीं से इतिहास हमारा शुरू हुआ है। यही आयरन तब मिलता है जब वैदिक संस्कृति शुरू होती है। वहाँ पर अलग अलग वेद लिखे जाते हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वहाँ की चीज़ों को हम पढ़ भी पाते हैं, इसलिए वो इतिहास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सभी पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं। आयरन एज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें आयरन यहीं से मिलना शुरू हुआ था। अब देखिए, पाषाण युग, स्टोन एज। स्टोन टूल उपयोग के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। जो पाषाण युग है उसे 3 भागों में बांटा जाता है: पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। जो पुरापाषाण काल है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक रहा है। और मध्यपाषाण काल 9,000 BC से 4,000 BC तक। नवपाषाण काल रहा है
कितने 3000 BC से 1000 BC तक। अब देखिए पूरा पाषाण काल, डायरेक्ट पत्थर को उठाकर उपयोग करते थे इस काल के जो लोग थे, सीधे पत्थर मिला उसी को यूज करने लगे, तो पूरा पाषाण काल के लोग थे। मध्यपाषाण काल में इसमें वो पत्थरों को तोड़कर उन्हें नुकीला बनाने लगे थे, थोड़ा औजार के टाइप में उसका रूप दे देते थे। और नवपाषाण काल में इन्हें पॉलिश करके मतलब चिकना बना लेते थे बिल्कुल, जिससे कि जल्दी शिकार हो सके। अब देखिए ईसा पूर्व और क्या होता है, ईसा से जो पहले का समय है उसे ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो ईसा के बाद का समय उसे एडी यानी कि एनो डोमनी सामान्य जो चल रहा है ईसवी, ईसा के बाद का समय ईसवी। ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां हमें पता चलता है कि यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल के लोग रहते थे, उन साइट्स से हमें पता चलता है। ठीक है, हाँ देखिए पृथ्वी लगभग 4000 मिलियन साल पुरानी है। पृथ्वी भू प्रॉपर्टी 4 स्टेज में विकसित हुआ है। इसका जो भू प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसका 4 स्टेज में विकास हुआ है। तीसरा स्टेज तक इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था। तीसरी स्टेज तक अब तक मानव जीवन विकसित नहीं हुआ था जब तक तीसरी स्टेज थी। चौथी स्टेज को क्वार्टरी स्टेज या चतुर्थ चरण या चतुर्थार्थिक चरण कहते हैं। ठीक है, भू प्रॉपर्टी है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ये 3 स्टेज है। हाँ, चतुर्थिक जो चरण है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लेस्टोसीन और दूसरी अवनोइड एलोसीन। ठीक है, ये सिर्फ 10,000 BC 1,00,000 BC तक चलती है। कौन सी? प्लेस्टोसीन। ये ह्यूमिड था, जो आइस एज थी वो इसी युग में चला था, प्लेस्टोसीन में। और इस एज में हमारी पृथ्वी पर केवल क्या थी? बर्फ पड़ती थी। अवनव युग में 1,00,000 BC से एलोसीन युग चालू हो गया था। इस युग में बर्फ पड़ना लगभग बंद हो गई थी और पृथ्वी से में हल्की सी गर्माहट आ गई थी अवनव युग में। यहाँ पर गर्माहट होती है, वहाँ पर फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होते हैं? पेड़ पौधे। फौना जीव जंतु फलते फूलते हैं, जो कि बर्फ़ में नहीं कर सकते हैं, यानी बर्फ़ में नहीं हो फल फूल सकते हैं। फ्लोरा और फौना। चलिए, ये तो हो गया पृथ्वी का इतिहास थोड़ा सा। अब देखिए पुरापाषाण काल आइस एज के समय एग्जिस्ट करता था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ पॉसिबल नहीं थी। जो पुरापाषाण काल था वो किस समय था? आइस एज के समय, इसलिए लाइफ थोड़ी सी कठिन थी। पुरापाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पैल का मतलब वो ओल्ड हो गया, लिथिक मतलब पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, पीरियड मतलब एज। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, इस जो पुरापाषाण के लोग थे उनका मुख्य काम क्या था? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना और भोजन का संग्रह करना, ये इनका मुख्य काम था। स्टोन टूल्स उपयोग के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? निचला या प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल है वो 5,00,000 BC से 50,000 BC तक चला है। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC तक रहा, और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 BC से 10,000 BC तक रहा है। जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल था वो आइस एज में चला पूरा। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल प्लेट तकनीक पर आधारित है, यानी कि 2 पत्थरों में को आपस में टकराकर डिजाइनदार पत्थर या धारदार पत्थर को बना लिया जाता था। पत्थरों से तोड़कर आपस में उन्हें एक धारदार बना लिया जाता था। उच्च पुरापाषाण काल में यह काल लास्ट फेज और प्लेटोसीन जो प्लेस्टोसीन युग चल रहा था उसका लास्ट फेज था, से मेल खाकर
कंसाइड कर रहा है क्योंकि वो 10,000 BC तक चली थी। आगे रही सोन। अब ये हम कुछ साइट देखें जहाँ पर इनके चिन्ह मिले हैं पुरापाषाण काल से संबंधित। सोन घाटी या सोन घाटी ये पंजाब में स्थित है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गुफा और चट्टान आश्रय मिले हैं यहाँ पर, कहाँ से? बेलन घाटी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और देख लीजिए उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंट रह गए। इस काल में मॉडर्न टाइप ऑफ मैन होमो सैपियंस की उपस्थिति थी। उच्च पुरापाषाण काल में जितने भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो होमो सैपियंस से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। उच्च पुरापाषाण काल में ही भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के पास में एक जगह है, वहाँ पर हमें गुफाएं, चट्टान आश्रय देखने को मिलते हैं, वो उच्च पुरापाषाण काल के ही हैं, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज में थोड़ा सा फ्लड डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए डिंडवाना कहाँ है? राजस्थान में जो साइट्स है। नेवासा महाराष्ट्र की है। ओसंगी ये कहाँ है? कर्नाटका में। पहलगाम कश्मीर में। पटने या पटना ये महाराष्ट्र की, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले शुतुरमुर्ग के सबूत कहाँ से मिले हैं? वो यहीं से मिले हैं, पटना से। और इसी स्थल साइट से शुतुरमुर्ग के सबसे पहले सबूत मिले हैं। फ्लिंट क्या होता है? ये जो बताया था, एक तरीके का स्टोन होता है जो उच्च पुरापाषाण काल में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए अन्य उच्च पुरापाषाणिक स्थल थोड़े और देख ले। इनामगांव और नेवाड़ा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। डिंडवाना राजस्थान। और बाण जो पैलियोलिथिक पुरापाषाण के लोग थे, नोट देखिए, वो जानवरों को मारते थे और उनको खा लेते थे, यानी सिर्फ हंटिंग शिकार करते थे। ये लोग कृषि एग्रीकल्चर पर नहीं आए थे। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, मूल बातें नहीं, बेसिक। यह 9,000 या 8,000 BC से लेकर 4,000 BC तक चला है, मिडिल स्टोन एज, ठीक है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण के बीच का जो संक्रमणकालीन चरण है भाई ये मध्यपाषाण काल। गर्म जलवायु के कारण प्रदेश में वनस्पति, इलाहाबाद और जीव जंतुओं में वृद्धि हुई है सबसे अधिक। तब मध्यपाषाण में भौगोलिक विभाजन देखिए कहाँ पर इसकी साइट देखने को मिलेगी, तो देखते हैं। लंगनाज ये कहाँ है? गुजरात में। और ये मध्यपाषाणकालीन एक स्थल है। भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल के निकट। ये उच्च पुरापाषाण काल में भी थी और हमें मध्यपाषाण काल संस्कृति भी इसमें देखने को मिलती है। कहाँ? भीमबेटका में, ठीक है, MP में है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ? इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में। बीरबानपुर ये पश्चिम बंगाल की है। बागोर राजस्थान की है। संगनकल्लू कर्नाटक की है। तूतीकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु की। इम्पोर्टेंट है। मध्यपाषाण काल में हमें माइक्रोलिथिक देखने को मिलती है। माइक्रोलिथिक का मतलब है छोटे आकार के जो पत्थर के औजार थे वो। भारत में मध्यपाषाण काल, उत्तर पाषाण युग, मध्यपाषाण, सूक्ष्म पाषाण या कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक कहते हैं मध्यपाषाण को। माइक्रोलिथिक साइट सूक्ष्म पाषाण स्थल होते हैं। ये शिकारी और झुंड में घूमने का कार्य करते थे। कौन? मध्यपाषाण के लोग। इनके स्थल देखिए जो माइक्रोलिथिक साइट जो मिली हैं, आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में, बौद्ध राजस्थान में। यहाँ से माइक्रोलिथिक और जो पत्थर है वो मिले हैं। जानवरों के पास जाने का सबसे पहला प्रमाण
इसी स्थान से पता चलता है। कहाँ से? बागडोर से। जानवरों के पाले जाने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? बागडोर, राजस्थान से। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा एक है नप्पासाड़ काल। अब देखते हैं नप्पासाड़ काल। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, ठीक है। ये लोग फूड प्रोड्यूसर यानी कि भोजन उत्पादक थे, जैसे कि गेहूँ, चावल और कुछ समथिंग, ठीक है। किसी भी साइट को नियोलिथिक हम तब बोलते हैं जब हमें वहाँ पर फूड के एविडेंस, प्रमाण मिलते हैं। कोई भी साइट हमें मिलती है, अगर वहाँ हमें भोजन के प्रमाण मिलते हैं तो वो नियोलिथिक साइट है, यानी कि नवपाषाण काल का स्थल है। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक उसको मीजोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण में रखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड देखिए कितना है, 7000 BC से 1000 BC या 10,000 BC से 1000 BC इसका टाइम पीरियड है नवपाषाण काल का। हमें अपने भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले पता चलता है कहाँ पर? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान वर्तमान में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल का स्थल प्राप्त होता है। मेहरगढ़ में गेहूँ वगैरह मिला है, ठीक है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं, ठीक है। मेहरगढ़, यहाँ फसलों जैसे कि गेहूँ, जौ, कपास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कश्मीर घाटी से 2 साइटें हैं, कौन कौन सी? बुरजोम और गुप्तराल है। घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से, ठीक है। और बुरजोम्स ए प्लेस ऑफ बिर्च ट्री, ठीक है। बुरजोम से देखते हैं, ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। बुरजोम कहाँ है? श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में। यहाँ पर घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। कहाँ? बुरजोम में। ये हमें कंकाल से पता चलता है। आदमी कंकाल के जस्ट बगल में कुत्ते का कंकाल मिला है, इससे ये अंदाजा लगाया गया। यहाँ पर लोग झील के किनारे गड्ढे में रहते थे। बुरजोम में लोग गड्ढे खोद कर रहते थे, और यहीं से हमें हड्डियों से बने हुए कंकाल मिलते हैं, हड्डियों से बने हुए औजार मिलते हैं कश्मीर वैली से, ठीक है। नवपाषाण काल चिरांतु छोड़कर और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। गुप या गुफा, इसे कुम्हारों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर से 41 किलोमीटर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में। ये लोग भी कृषि प्रैक्टिस करते थे और पशुओं को पालने का काम करते थे, ठीक है। ये लोग भी खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। बुरजूम और गुप्तराल कश्मीर घाटी की साइट स्थल है। अन्य नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देखिए। बिहार में चिरांद है। चिरांद कहाँ? बिहार में। चिरांद में हड्डी के औजार मिलते हैं। कर्नाटक के देखिए संदनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिथलियल, हल्लूर, यहाँ ज्वार बाजरा की खेती देखने को मिलती। कहाँ से? कर्नाटक के जो स्थल है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में नवपाषाण का स्थल मिला है, और आंध्र प्रदेश में देखिए भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास में, और आंध्र प्रदेश में बुधियाल और उन्नूर, ये आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी साइट्स है। उतनूर, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश की साइट है नवपाषाण का। दायोजली एडिन, ये कहाँ? असम में है, नवपाषाण स्थल की साइट। यहाँ जेडाइट पत्थर देखने को मिलता है जो कि हरे रंग का होता है। और देखिए नवपाषाण कालीन स्थल तमिलनाडु के परयामपल्ली और कावेरी, बेलनघाटी, कोल्डियावा और महानगरा, यूपी में है कोल्डिवा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डिवा से। नोट, गेहूं के सबसे पहले साक्ष्य मेरठ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेघालय में गारो पहाड़ियाँ में भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं देखने को, ठीक। और वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन
कैटल हुक वर्तमान में तुर्की में है, यही मिल, ठीक है। कैटल हुक कहाँ है? तुर्की। मानव प्रोटोसिटी में रहना चालू कर दी कब? नप्पासठ काल में। कहाँ से? कैटल हुक। नप्पासठ काल वाले कृषि पर करते थे, ये पता चलता है हमें घड़े से। सेज फूड ग्रेन्स या पानी भरने के लिए इन घड़ों का प्रयोग लोग करते थे। घड़ों का प्रयोग क्यों करते? पानी भरने। घड़ा पोटरी लाल और काले रंग में मिला है, ठीक है। भीमबेटका एमपी में, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है भीमबेटका। इससे हमें चट्टानों पर बनी पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें इंसान बने हुए हैं। भीमबेटका को छोड़कर और कहीं आर्ट या कला देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जितने भी नप्पासाड़ कालीन जो भी स्थल मिले हैं, कहीं भी आर्ट या कला देखने को नहीं मिलती, केवल भीमबेटका में मिलती है। नियोलिथिक लोग प्रॉपर्टी भी ऑन करते थे, ठीक है। अब स्टोन एज यानी कि पाषाण युग खत्म हुआ क्योंकि मानव को उसकी पहली धातु मिल गई। मानव द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन है? कॉपर या तांबा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे ताम पाषाण काल या ताम्र युग, ठीक है। इसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। बहुत बड़ा युग नहीं रहा है ये, ठीक है। ताम पाषाण काल के जो लोग थे वो अभी भी ग्रामीण समुदाय के ही थे। इसकी कुछ साइट्स स्थल हैं जो कि निम्नलिखित हैं। चालकोलिथिक ताम पाषाण काल के स्थल देखिए। जो चालकोलिथिक साइट्स हैं अर्थात जहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोग तांबा का उपयोग करते थे। नवपाषाण के बाद में वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास ही रहे हैं क्योंकि प्रॉपर यहीं पर मिलता था। खेतड़ी माइंस कहाँ है? ये राजस्थान के, ये वो माइंस है जहाँ से लोग तांबा यानी प्रॉपर मिला है। मजलखंड ये मध्य प्रदेश की है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की साइड से ही आहार और गिल्लड़ दो साइट हैं। ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट चालकोलिथिक साइट्स हैं। ये दोनों बनास घाटी के पास देखने को मिलती हैं। कौन सी? आहार और गिल्लड़। गिल्लड़ जो है वो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के पास में है, ठीक है। पूर्वी भारत में की साइड देखी चिरांद, ये बिहार में गंगा नदी तट पर। बुर्दवान जिला ये पश्चिम बंगाल में है। मिदनापुर जिला, ठीक है, ये पूर्वी भारत की साइड से। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की साइड से ही मालवा, कयाथा, काली सिंध नदी किनारे, ईरान। पश्चिमी महाराष्ट्र की साइड नेवासा है, ठीक है। महाराष्ट्र में जितने भी साइट्स स्थल हैं उनको हम जोड़वे, ठीक है, याद रखना, जोड़वे के तहत रखते हैं। जोड़वे महाराष्ट्र में एक जगह है। जोड़वे कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की साइट्स क्या है? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदाटोली। जोड़वे के तहत सबसे बड़ी साइट्स कौन सी है? वो दैमाबाद है। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ प्रॉपर तांबा का सिविलाइजेशन मिला उसको हम जोड़वे कल्चर बोलते हैं, जोड़वे संस्कृति बोलते हैं। जहाँ जहाँ से तांबा की संस्कृति मिल रही है क्योंकि सबसे पहले जो मिला वो जोड़वे या और जो सबसे बड़ा है वो भी जोड़वे के अंतर्गत दैमाबाद ही है, ठीक है। स्वालता यह ताप्ती नदी तट पर स्थित है। गणेश्वर यह राजस्थान में। यहाँ से हमको प्रॉपर तांबा के बहुत से औजार देखने को मिलते हैं। कहाँ से? गणेश्वर से। अब देखिए ताम्रपाषाण काल में दफनाने की कैसी संस्कृति थी। वे लोग कलश दफनाने का अभ्यास करते थे। ये लोग घोड़ों और पकी हुई ईंटों के बारे में नहीं जानते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग। ताम्रपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन कैसे थे? ये लोग काली और लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं इन लोगों द्वारा गेरुआ रंग की मिट्टी के बर्तन भी प्रयोग किए गए। वन लाइनर देखते हैं एक नज़र में। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से आया। उसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। मेजोलिथ कब्र या स्मारक जो कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें केयर्न सर्कल बोला जाता है। मेगालिथ को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो पत्थर नहीं लगाए जाते हैं भाई। नवपाषाण काल में एक सेल्ट है, क्या औजार। अब हम पढ़ेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन।